वेलकम टू डेली एग्जाम। आज है 17 अक्टूबर 2021। 17 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज के वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी PDF एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 17 अक्टूबर बाय जेड एग्जाम। 17 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे सारे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो देखिए 17 अक्टूबर मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये याद रखिए कि मदर टेरेसा को भी शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में 17 अक्टूबर यानी आज ही के दिन। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर हिंद महासागर में स्थित मालदीव में 2009 में पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की गई थी। यानी पानी के अंदर, हिंद महासागर में पानी के अंदर ये काम किया गया था। तो देखिए कितना रिस्की काम है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 17 अक्टूबर 2021। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए, उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य यानी इस दिन का उद्देश्य दिन भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 की थीम क्या थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। तो ये विषय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बार बार बनते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। थीम बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजी ने जीते कितने पदक? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 42 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने। 2021 इंटर शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन पेरू के लीमा में आयोजित की गई है। ISSF का मुख्यालय कहाँ जगह? म्यूनिक जर्मनी में। ISSF की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ISSF के अध्यक्ष हो जाएंगे व्लादिमीर लाइसिन। अब व्लादिमीर लाइसिन से एक और क्वेश्चन बनता है कि रूस के यानी रसिया के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, इसे भी आप नोट कीजिए। अब बात है रूस की, तो और जानते हैं रूस की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? तो मॉस्को हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मॉस्को। और रूस में चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रजनीश कुमार किस पे के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत पे के। ये क्या है? ये एक UPI ट्रांजेक्शन है। UPI ट्रांजेक्शन है, इसके तहत क्या किया जाता है? ट्रांजेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लिए। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्नीर ग्रोवर। भारत पे का मुख्यालय कहाँ जगह? नई दिल्ली। भारत पे किस स्थापना को हुई थी? 2018 में। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये है फिगम देख रहे हैं, यही है रजनीश कुमार। अब बात आई नई दिल्ली की, तो फिगम देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे। ये रहा आपका दिल्ली। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और CM कौन जाएंगे यहाँ के? तो अरविंद केजरीवाल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, केजरीवाल। और गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में। तो बात है हरियाणा को, तो फिगर देखते हैं हरियाणा कहाँ पर है। तो ये रहा आपका हरियाणा, बिल्कुल ये है। तो हरियाणा कैपिटल कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने टीम प्रबंधन की बैठक कर किस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप से के मुख्य टीम को में जगह दी है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर को जगह दिया गया है टीम में। चलिए, ये IPL कहाँ हुआ था? ये भी नोट कर लीजिए। IPL हुआ था UAE में। यहाँ से एक और क्वेश्चन रहता है कि इस बार के IPL का
फाइनल मुकाबला किसी किसी बीच हुआ है, तो CSK और KKR, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स। इनमें विजेता कौन हुआ है, तो चेन्नई सुपर किंग क्या हुआ है, विजेता हुआ है, यानी विनर है ये, और ये क्या हो जाएगा, लूजर हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। 37 रन से हराया था चेन्नई सुपर किंग ने किसको, कोलकाता नाइट राइडर को। अब मैंने कल के डेट में क्वेश्चन इस पर 2-3 क्वेश्चन और भी बताया था, तो उसको भी आप जाके वहाँ पर देख कर और नोट कर लीजिए, या PDF पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मिला कौन सा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात पल्मोनोलास्टिक और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्ट के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। अब लाल बहादुर हमारे शास्त्री कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे क्या हैं, देश के प्रथम क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ने कहाँ के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया के। सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रेलिया चांसलर के रूप में चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जगह बीना, ऑस्ट्रिया की मुद्रा जगह यूरो। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप तो कौन सा है, ऑस्ट्रिया महाद्वीप, ऑस्ट्रिया महाद्वीप। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। बात है ऑस्ट्रिया की, तो फिर देखते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ पे है। ये रहा, देखिए ये आपका हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रिया का। आइए देखिए ये रहा पूरा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये पूरा ये हिस्सा आपका है वर्ल्ड का नक्शा। यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है। आइए देखिए ये छोटा सा आपका हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिगर साफ नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, एक टेलीग्राम पर इसका फिगर मैं डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। UGC ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं को किस पर रोक लगाने के आदेश दिया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल यूज प्लास्टिक पे। सिंगल यूज प्लास्टिक पे हमेशा क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, बहुत सारे नियम कानून निकले, लेकिन अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन फिर से UGC ने क्या किया, विश्वविद्यालयों को कह दिया है कि वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं किए जाएंगे। तो इसका भी आप नोट करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ब्रिटेन के किस सांसद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड अमेज की। डेविड अमेज जो कि ब्रिटेन के क्या हैं, सांसद हैं, इनको चाकू मारकर हत्या अभी हाल ही में कर दी गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बात है ये ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन पीछे भी आया था क्वेश्चन रिलेटेड। तो यहाँ पे बात करते हैं पूरे ब्रिटेन के बारे में। देखिए ये रहा आपका ब्रिटेन रेड कलर का, ये रहा आपका इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है। अब चलिए कुछ चीज़ें और भी नोट कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रिया, ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब ये यूनाइटेड किंगडम की बात आई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए तो ये रहा आप यूनाइटेड किंगडम, ये बता ही दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने 28वें NHR स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अब बात है नरेंद्र मोदी के बारे में, तो पॉइंट ऑफ पॉइंट नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी योजना मंत्री कहलाते हैं, मैं रोज बताता हूँ, योजना मंत्री कहलाते हैं कौन, नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर नीति आयोग के अध्यक्ष भी हो गए कौन, नरेंद्र मोदी, और देश के हमारे क्या हैं, प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। 20 तारीख को कुशीनगर दौरे पे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पे जो है एयरपोर्ट बना है, वहीं पे आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, ये भी नोट कर लीजिए। और NHRC अध्यक्ष की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। NHRC के अध्यक्ष हो जाएंगे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का मुख्यालय कहाँ जगह, नई दिल्ली। और नई दिल्ली के बारे में सारी चीज़ मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर दीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। EESL ने किस कुमार मिश्रा को CEO नियुक्त किया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा को। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने प्रतिनियुक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है।
EES मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। EES की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। EES के अध्यक्ष हो जाएंगे श्रीकांत। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। IPL 2021 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड ऑरेंज कप एंड पर्पल किसको दिया गया है? संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए ऋतुराज गायकवाड़ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इनके लिए दिया गया है। अवार्ड एंड ऑरेंज कैप हर्षल पटेल को दिया गया है और पर्पल हर्षल पटेल को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, आपको इसे नोट कर लीजिए। और IPL के बारे में सारी चीज़ मैंने अभी पीछे बता ही दिया था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नई दिल्ली की बात आई थी तो नई दिल्ली ने अभी बताया था, मेंशन किया था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यानी बिना व्यक्ति के ये ट्रेन क्या होगी? चलेगी, रिमोट कंट्रोल पे चलेगी, ठीक है। तो सेंसर पे काम करेगी, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। बिना सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के द्वारा। जर्मनी की राजधानी जाएगी बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा जाएगी यूरो, जर्मनी के राष्ट्रपति जाएंगे फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर, जर्मनी की चांसलर जाएंगे एंजेला मर्केल। तो ये सारी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए। बात है जर्मनी की, तो फिगर देखते हैं जर्मनी का। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका जर्मनी। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानकारी अच्छे लेवल पर कराता हूँ। ये वर्ल्ड का नक्शा कहाँ पे कौन सा कंट्री है, इसको मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए सबसे पहले आते हैं इंडिया की। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका है इंडिया का। देखिए ये छोटा सा हिस्सा क्या है आपका? इंडिया का है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। इंडिया हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। जस्ट बगल में बांग्लादेश। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये वाला हिस्सा आपका क्या है? जापान का है। यहाँ पर क्या है? उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया। इसे भी आप नोट कर लीजिए। उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये आपका जापान, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। मैं सारा चीज़ आपको मेंशन कराता हूँ, नक्शे को आराम से देखिए। चलिए यहाँ पे आगे आपका श्रीलंका, आपको पता ही है श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर जाते हैं तो देखिए ये वाला हिस्सा क्या है आपका? यहीं पे आपका नेपाल है, छोटा सा हिस्सा नेपाल का। इसके बाद पूरा हिस्सा किसका है? ये पूरा हिस्सा चाइना का है। किसका है? चाइना का। तो इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद ये क्या है? मंगोलिया है। मंगोलिया एक देश है, मंगोलिया। फिर उसके बाद क्या है? पूरा हिस्सा देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा आपका क्या है? रसिया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछाते हैं रसिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है कि विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो कौन जाएगा? रसिया पहले स्थान पे है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे है रसिया। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि पे कौन है? चाइना है पहले स्थान पे, दूसरे पे क्या है? भारत है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पूरा, ये क्या है? पूरा ब्राज़ील है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और देखिए ये रहा आपका अमेरिका। ये क्या है? आपका अमेरिका है। तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, आइए जगह नीचे वाला साउथ अमेरिका, आइए आपका हो जाएगा कनाडा। यहाँ पे जर्मनी हो गया, जस्ट बगल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अंडमान निकोबार, नीचे ग्रेट निकोबार, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका UAE। और जस्ट बगल में ये रहा आपका पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान का है। फिर ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान का है। फिर ये तुर्कमेनिस्तान है। तो ऐसे कर करके चीज़ों को आप जोड़ के पढ़ेंगे और डेली बाय डेली पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए सज्जन जिंदल को। इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को वायुसेना के प्रसिद्ध ऊर्जा और पर्यावरण के लिए सहायक सचिव के पद के लिए नामित किया है? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए रवि चौधरी को। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका कहाँ पे है? ये देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ भी कुछ हिस्सा इसका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के रूप में जाना जाता है। अब चलिए इसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? पहली बात आती है तो ये हो जाएंगे जोई बाइडेन। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो कैपिटल हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC। तीसरा सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? सब प्रेसिडेंट, तो सब प्रेसिडेंट हो जाएंगे कमला हैरिस। तो ये कौन है? भारतीय मूल की निवासी है, वहाँ पे सब प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनी हुई है। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। चौथा पॉइंट आता है, ये क्या हुआ है? अमेरिका
WHO से अलग हो चुका है। तो ये आप चौथा पॉइंट भी करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? सही ऑप्शन नंबर ए, IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य 30 8 सहयोगी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के पूर्ण सदस्य कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। अब सारे देशों को देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा कंट्री है। तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका स्पेन, ठीक है, इसकी कैपिटल रहेगी मैड्रिड, इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाला कहाँ लॉन्च किया गया? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।